वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम जानने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुल सिलेबस, जो कि हम कल ही से स्टार्ट करने वाले हैं फॉर सेशन 2024-2025 के लिए। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है आपका क्लास 10th इंग्लिश का। तो देखो, अगर हम बात करें तो आपकी जो इंग्लिश की दो बुक्स हैं, एक तो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरे का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपकी दो बुक्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों बुक्स में मतलब एवरेज लगाएं तो हम 8 चैप्टर्स हैं, 8 उसमें तो 8 उसमें है। तो पिछले साल की अगर बात करें हम, पिछले साल कुछ ऐसा आपका सिलेबस था, तो मेरा जो दावा है कि 110% आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, सिलेबस आपको यही रहेगा, ठीक है। ये तो मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है कि अगर मतलब मान लो जो पहले एनिमल्स पोएम थी ना, पहले वो डिलीटेड थी, क्या होता है अब वो वापस आ जाए, लेकिन वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमेशा CBSE जो पहले जो सिलेबस रखती है ना, 1 साल पहले वही 1 साल बाद रखती है, 2-3 साल बाद ही चेंज होता है सिलेबस आपका मोस्टली, ठीक है। देखते हैं कि अब क्या होता है, बट मेरे हिसाब से तो आपका सिलेबस यही रहने वाला है, मतलब रिपीट होगा, वही से चेंज नहीं होगा इस बार, ठीक है। चलो, तो हम देख लेते हैं इस बार मतलब पिछले साल का क्या था। देखो, आपका जो फर्स्ट फ्लाइट उसमें मतलब एक तो प्रोजेस वाला सेक्शन है, एक है पोएम्स वाला, यानी कि स्टोरी वाला सेक्शन है, एक है पोएम्स वाला। तो देखते हैं मतलब स्टोरी कौन सी है आपकी, ठीक है। तो स्टोरी आपकी 9 स्टोरी है, 9 चैप्टर्स हैं स्टोरी वाले आपके। कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर आपका अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरी अबाउट फ्लैग, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, मिजविल द ऑटर, मैडम राइड द बस, द सबमरीन बनारस, द प्रपोजल। ये 9 चैप्टर्स आपके रहेंगे इस बार भी, ठीक है, मेरे हिसाब से। अच्छा जी, अब देखो, अब पोएम्स में कौन कौन से होते हैं? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, द बॉल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर N.A. ग्रेगोरी, ठीक है। ये पूरे रहेंगे इस साल, ठीक है। अच्छा जी, तो कितने हो टोटल आपके? 10 यहाँ से, 9 वहाँ से, 19 चैप्टर्स आपके मतलब कंप्लीट फर्स्ट फ्लाइट एक बुक से 19 चैप्टर्स आने वाले हैं इस साल बोर्ड एग्जाम में। कितने चैप्टर? 19, ठीक। अब बात करें हम दूसरी बुक, सप्लीमेंट्री बुक, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, उसके भी आपके 9 चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें स्टोरी है, बस पोएम से नहीं होती हैं, ठीक है, इस वाले में तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना होता है, और इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। देखो, 3 आते हैं आपके शॉर्ट वाले, एक आता है लॉन्ग, एक आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, बस इतना आता है आपके इस बुक से। चलो, अब देखो आपका क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका नाम ही है चैप्टर का, द मेक ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस भूली, द बुक डेट सेव्ड द अर्थ। तो ये 9 चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम इस सेशन में, ठीक है। मतलब प्रोबेबली आपका यही चैप्टर रहेंगे इस साल भी, मेरे हिसाब से तो मतलब 100% चांसेस हैं कि यही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका? लिटरेचर पार्ट का, ठीक है। अभी आते हैं ग्रामर पार्ट में। तो अगर इफ़ यू मूव टू ग्रामर पार्ट, तो हमारे पास देखने को मिल जाएंगे, ये देखो, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, कनकड़ या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हो उसे आप, और रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक ग्रामर के हैं, 5 टॉपिक्स, यानी कि 5 चैप्टर्स कह लो, आप इसे चैप्टर्स कह लो, 5 चैप्टर्स हमारे किससे हैं? ग्रामर से हैं, है ना। प्रोबेबली यही रहने वाले हैं, इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका? ग्रामर पार्ट का। अब अगर हम बात करें राइटिंग पार्ट की, तो राइटिंग पार्ट में क्या आता है आपका, हम वो फटाफट लिख लेते हैं। देखो, राइटिंग स्किल्स से आए तो देखो, लेटर आएगा, फॉर्मल लेटर, ठीक है। फिर आएगा आपका एक पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक। कितने आपके 2 चैप्टर यानी 2 टॉपिक आने वाले हैं, लेटर, एक पैराग्राफ। अब बात करें अगर हम रीडिंग सेक्शन की, तो आपके उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, एक आएगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज, एक आएगा फैक्चुअल पैसेज। अब डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब क्या होता है? यानी कि उसमें ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा कह सकते हो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, केवल आपको एक पैराग्राफ दी जाएगा आर्टिकल से या कि मैगजीन से, है ना, उसी को दे दिया जाएगा, उसी से आपके क्वेश्चंस उसी से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करें फैक्चुअल पैसेज में क्या अंतर होता है, तो फैक्चुअल में होता है फैक्ट, यानी कि मान लो आपको पाई चार्ट दी जाएगी,
है ना, डाटा मतलब आपको ऐसे दी जाएगा जैसे मान लो किसी कंट्री ने कितना मैंगो खेती की किसी कंट्री ने, है ना, तो जैसे ईयर 2019 में इतनी की, 18 में इतनी की, तो आपको ऐसे मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल मतलब दे सकती है। तो उसी को आप देखते देखते आपको अपना पैराग्राफ लिखना होगा ना। आप देखेंगे पर मतलब सीखेंगे कैसे लिखा जाता है, तो उसको हम करेंगे अगली वीडियो में। प्लस मतलब सिलेबस क्या होने वाला है आपको इस साल, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब देखते हैं हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज। देखो, जो आपके कहते हो पैसेज, क्या कहते हो इसे आप, पैसेज। तो जो पैसेज होते हैं ना, वो आते हैं 20 मार्क्स के टोटल, यानी कि एक आता है आपका 10 मार्क्स का, एक आता है 10 मार्क्स का। दो होते हैं ना, दो, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है डिस्कर्सिव। तो डिस्कर्सिव आता है 10 मार्क्स का, फैक्चुअल भी आता है 10 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स, ठीक। चलिए अब बात करेंगे हम राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, यानी राइटिंग स्किल्स कितने की होती है, 10 मार्क्स की। कौन कौन से, लेटर 5 मार्क्स का हो गया और पैराग्राफ 5 मार्क्स का हो गया, 5 5 10, ठीक। और ग्रामर आती है 10 मार्क्स की ना, 10 मार्क्स की ग्रामर हो गई। तो 10 उसके तो ये भी कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए इसकी, है ना। तो 20 20 40 हो गया, 20 उसके 20 उसके, किसके 20 रीडिंग के, 20 राइटिंग के, तो 40 हो गए। और 40 किसके होते हैं, 40 होते हैं यहाँ पर लिटरेचर पार्ट के, यानी कि पोएम्स के, स्टोरी के, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के जो पढ़ा है आपने पूरे साल, उसके 40 मार्क्स होते हैं, यानी कि 40 नंबर अकेला ही कवर कर लेता है। नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके चैप्टर्स होते हैं ना फर्स्ट फ्लैट के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके आप जरूर करके जाना है इसके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, तो ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। अब एक बात क्या है, एक बात ये है, आपके 80 मार्क्स का मतलब होता है पेपर आपका, तो 20 मार्क्स कहाँ से मिलते हैं, 20 मार्क्स मिलते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के। किससे मिलते हैं, इंटरनल असेसमेंट के। ये क्या होता है सर, ये होता है कि आपने स्कूल में पूरी साल भर, एक साल भर क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, क्या क्या आपने ऐसा चीज़ किया है जो टीचर्स को आपको अट्रैक्ट किया है ना। तो आपकी जो मार्क्स होते हैं ना, वो टीचर के मतलब हाथ में होते हैं। अब 20 मार्क्स में 90 दे दे, 80 दे दे, या 20 में 20 दे दे, है ना, वो टीचर के ऊपर होता है। तो इस पर ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो फोकस होना चाहिए वो आपको होना चाहिए थ्योरी पार्ट, यानी कि 80 मार्क्स के ऊपर। इनमें कितने लाओगे आप, है ना, इनमें मान लो 77 लाओ, 78 लाओ, तो आपकी परसेंटेज अच्छी बन सकती है ना। तो आपको फोकस करना है 80 मार्क्स के ऊपर। जिन्हें 20 मार्क्स की मतलब बता दिया कि स्कूल वाले पे होते हैं, तो आप उस पर टेंशन लेने लगो। टेंशन नहीं लेना है आपको, ये टीचर वाले आपके अच्छी नंबर देते हैं हर साल, ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश क्लास 10th का सिलेबस। इसका जो हम मतलब चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन है वो जल्द ही डालने वाले हैं, कल से परसों से, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इसका ग्रामर पार्ट ये हो गया, राइटिंग स्किल्स ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और करनी थी बात, कि आपके जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। देखो, सेक्शन ए में आपके पहला क्वेश्चन किसका आता है, डिस्कर्सिव पैसेज का, दूसरा आता है फैक्चुअल पैसेज का। सेक्शन ए ये हो गया। सेक्शन बी क्या, सेक्शन बी में आता है आपका लेटर, उसके बाद पैराग्राफ, ठीक। अच्छा जी, अब देखो सेक्शन सी में क्या हो, सेक्शन सी में आपके आते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, है ना। सेक्शन सी में क्या हो, क्या क्या सेक्शन सी में होता है, पहले तो आपका आता है एक RTC। क्या होता है, RTC होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीडिंग एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। रीडिंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको एक एक्सट्रैक्ट आपकी स्टोरी से, पोएम से दे दिया जाएगा और आपको उसी एक्सट्रैक्ट्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये कितने आएंगे, ये आपके आएंगे, एक आएगा स्टोरी से, एक आएगा पोएम से, सॉरी हाँ, एक स्टोरी से एक पोएम से, हाँ जी यही होगा। और ये आपके जो आते हैं ना, वो आते हैं ऑप्शन, यानी कि और में आते हैं, चाहे ये करो चाहे ये करो, है ना। पोएम में भी होता है, स्टोरी में भी होता है। तो प्रोबेबली चांस ये होते हैं कि आपका एक आता है स्टोरी किससे, फर्स्ट फ्लैट से, एक आता है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से। दो स्टोरी ना, स्टोरी बात कर रहे हैं। पोएम में क्या होता है, पोएम आपकी फर्स्ट फ्लैट में है तो फर्स्ट फ्लैट से आती है ना। अच्छा जी, ये हो गया हमारे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपके आते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स की लिमिट होती है 30 या 40 to 50 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड्स, ठीक। फिर आते हैं आपके लॉन्ग, जिसकी कितनी होती है वर्ड लिमिट, कितनी होती है लिमिट
100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, इसमें भी आपके क्या होते हैं, ऑप्शंस आते हैं, यानी कि और लिख के आता है, ये करो चाहे ये करो, है ना। इसमें भी एक आता है आपका फर्स्ट फ्लैट से, एक आता है सब मतलब दूसरी बुक से आपका। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करें तो अब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है और लिख के आ जाता है PTO, यानी कि पेज टर्न ओवर। ठीक, यानी कि आपका ऐसे ही रहता है इंग्लिश का कुछ पेपर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।